नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करवा चौथ की चौथी कहानी है। ये बंडा भैया की कथा है। एक संपन्न परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुएं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी साथी बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वो बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब आके बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। अचानक करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियाँ के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्रियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लेकर आता। इसी से वो दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने का सुन रहा था। वो अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता, मेरे लिए भी करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह भोला भाई घर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है तो मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी पर कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सब बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोली, माता जी मैं बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ससुर उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार जाओ, खाओ पियो, सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन ये ख्याल रखना कि सामने वाली नांद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नांद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नांद के ढक्कन को उठाया, सो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नांद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझा, ये गलती से हुआ है, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, ये मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुँचकर छिप गया। वो अफसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में बंडा छिपा था, छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने अपने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? अंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत ख्याल से
बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ से पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ का करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माताओं और बहनों को दुखों को दूर करना और सुहागिन को सुहाग अक्षय करना, उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। करवा चौथ की चौथी कथा समाप्त। जय करवा चौथ माता। दोस्तों, आपको बंडा भैया की कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।